मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 3 की 3.1 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, कि जब तुम 7 ईयर पहले मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा एज का था। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, कि आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले लेट कर लेते हैं दोनों की एज को। तो लेट करते हैं, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज। आफ्ताब की प्रेजेंट एज हम ले लेते हैं s, और एज हमेशा ईयर्स में होती है, तो कितना आ जाएगा x ईयर्स। और उसके बाद उसकी डॉटर की एज, यहां पे लिखेंगे हिज डॉटर एज, प्रेजेंट एज। तो उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज क्या होगी y ईयर्स। तो उसके बाद हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसमें क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है 7 ईयर अगो, 7 साल पहले। तो दोनों की एज में से हम 7 साल माइनस कर देंगे, क्योंकि 7 साल पहले वो 7 ईयर कम के थे, 7 ईयर कम के थे। आई वॉज 7 टाइम्स एज यू, कि ये जो है वो 7 टाइम्स था इसका, मतलब ये 7 गुना है 7 साल पहले। तो हम इसका भी क्या कर देंगे 7 गुना कर देंगे, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। अब अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इसमें क्या होगा x माइनस 7 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 7 इंटू 7 49। उसके बाद यहाँ पे x, ये y इधर आ जाएगा, मतलब ये 7y इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49, और इधर से माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 7y इज इक्वल टू, अगर हम माइनस 49 में से प्लस 7 करें तो यह आ जाएगा माइनस 42। तो ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस किया था हमने अगो में, और अगर हम बाद में दिया हो तो उसमें हम क्या करेंगे ऐड। तो यहाँ पे भी 3 ईयर ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे भी 3 ईयर ऐड कर देते हैं दोनों की एज में। उसके बाद उसने बोला है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब अब वो ये क्या है 3 टाइम्स है, तो हम इसको भी 3 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है, तो इसको भी 3 टाइम्स कर देंगे। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस 3, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 इंटू 3 9, यहाँ से x, ये जो 3y है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 9 ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ क्या जाएगा x माइनस 3y, 9 माइनस 3 अगर करते हैं तो आ जाता है 6। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। तो इस तरीके से हमारी दोनों इक्वेशंस बन जाती हैं। एक बार इन इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और दूसरी इक्वेशन बनी है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। उसके बाद इनको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 उठानी है, यहाँ से x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और हमें क्या करना है पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो यहाँ पे x अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये आ जाता है, और उसके बाद अगर इस माइनस 7 को उधर लेके जाएं तो माइनस 42 तो पहले ही है, और ये माइनस 7 इधर आके यहाँ पे माइनस 7 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 जा 42, तो आ गया 6। उसके बाद करेंगे पुट
y इक्वल टू 0, एक बार हमने x को 0 पुट किया, एक बार हम y को 0 पुट करेंगे। तो यहीं पे अगर हम y को 0 रखें तो x माइनस 7 और y की जगह क्या रखना है 0 इक्वल टू माइनस 42। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है माइनस 42। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे x y, x की वैल्यू जब 0 रखी तो हमारा y आया 6, और जब यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी तो हमारा x आया माइनस 42। तो ये हमारी एक इक्वेशन सोल्व हो जाती है। दूसरी इक्वेशन हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इसमें हमारे पास क्या दी हुई है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, क्या पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो x की जगह 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 बाय माइनस 3, कट करेंगे तो 2, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 2, माइनस 2। उसके बाद क्या करेंगे हम पुट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की जगह 0 रखेंगे तो x ऐसे ही रहेगा, माइनस y की जगह क्या रख देंगे 0। तो यहाँ से 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो यहाँ पे भी एक बॉक्स बन सकता है, बन जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं x y, x की वैल्यू 0 थी तो y आया है माइनस 2, y की वैल्यू 0 थी तो x आया है 6। तो इस तरीके से हमारी दोनों इक्वेशन सोल्व हो जाएंगी। तो अब इन इक्वेशन से हमें क्या बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए एक बार इसको पूरे को इरेज करते हैं। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन थी और इन दोनों से हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। तो इसको अब हमें क्या करना है ग्राफ से शो करना है। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बना लेंगे ऐसे। ये हमारा x एक्सिस होगा x x डैश, ये हमारा y एक्सिस होगा तो y y डैश। यहाँ पे हमारे 0 0 पॉइंट हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पे देखना है -2 6 6 माइनस 42, मतलब 42 तक के पॉइंट है। तो हमें 10 10 का वो ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 10 20 30 40 -10 -20 -30 -40 -50, यहाँ पे 50। तो इधर लेंगे अगर हम यहाँ पे 10 20 30 40 50, यहाँ पे ले लेंगे -10 -20 -30 -40 -50। तो ये हमारी दो इक्वेशन है, इनसे हम ग्राफ में इनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें मैं x की वैल्यू दी हुई है 0, y की वैल्यू 6। तो x 0 y 6 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 0,6। फिर नेक्स्ट है -42 और y है 0, तो -42 हमारा x एक्सिस पे यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -42,0। x की वैल्यू हमेशा पहले लिखनी होगी। तो इससे हम क्या करेंगे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारी आ जाती है लाइन। इस लाइन पे हम इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, तो आ जाएगी x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, जिस इक्वेशन से ये वाली लाइन बनी है। फिर इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन लेंगे, x हमारा 0 है, y हमारा -2 है, तो y -2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 0, -2। फिर नेक्स्ट है x 6 है, y 0 है, तो x 6 हमारा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6,0, x की वैल्यू पहले। तो फिर ये वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को मिला के, और इस लाइन के पास इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से ये वाली लाइन इसकी आ जाती है इक्वेशन। तो इस तरीके से दोनों लाइन जो है हमारी कट होती हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन आती है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ सोल्व हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3,900 रुपीज। मतलब क्या है कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदी गई हैं 3,900 रुपीज में। लेटर द बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ अ सेम काइंड ऑफ 1,300। मतलब सेम टाइप की एक बैट और 3 बॉल्स उसने खरीदी हैं 1,300 रुपए में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकल एंड ज्योमेट्रिकल। तो इसको हम ग्राफिकल करेंगे क्योंकि हम इस एक्सरसाइज को ग्राफिकल वे से कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट पहले लेट कर लेते हैं। लेट द बैट कोस्ट, लेट द कोस्ट
ऑफ बैट इज इक्वल टू एक्स, और कॉस्ट हमेशा होती है रुपीज में, रुपीज। सेकंड उसने दिया हुआ है बॉल्स, तो द कॉस्ट ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू वाई रुपीज। उसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसे बोला है 3 बैट एंड 6 बॉल। अब अगर एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की कॉस्ट 3x होगी, क्योंकि जितने रुपीज का एक बैट है उसी को हम जितनी संख्या है उसमें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो 3 बैट की कॉस्ट आएगी 3x। दूसरा है 6 बॉल्स, तो 6 बॉल की कॉस्ट आएगी 6y, और दोनों को मिला के उसने पेमेंट की है 3900 रुपीज की। सेकंड उसने कहा है लेटर द बाय अनदर बैट। अब कोई दूसरा बैट आया, यानी कि एक बैट आया तो एक x, क्योंकि बैट x है तो यहाँ पे x लिख देंगे, प्लस बॉल कितनी है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3y इज इक्वल टू कितने रुपीज की आई है 1300 रुपीज की, 1300 रुपीज की। तो ये हमारी दोनों आई है। तो इन दोनों से हमें मतलब ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है ग्राफिकल वे में, तो हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, ये है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। पहले हम x को 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3x की जगह 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अब देखो यहाँ पे ये तो पूरा 0 ही हो चुका है, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 6y इज इक्वल टू 3900। यहाँ से क्या होगा कि जो 6 है उधर चला जाएगा ऐसे। तो अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 6 6 जा 36, 6 5 जा 0, तो आ जाता है। अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट करी है तो y की वैल्यू आई है 650 रुपीज, या कुछ भी लगा लो। तो उसके बाद इसी की सेकंड इक्वेशन करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन में y को 0 लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 6y, y की जगह 0 इज इक्वल टू 3900। उसके बाद ये पूरा 0 हो चुका है, तो उसके बाद हमारे पास बचा है 3x इज इक्वल टू 3900। यहाँ से 3 को उधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 1 3, 3 3 9, तो आ गया 1300। मींस क्या है, फर्स्ट जो इक्वेशन थी यानी कि ये वाली इक्वेशन, इसके सामने लिख देते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आया है, x और y। x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की है तो हमारा y आया है 650। अगर हमने y की वैल्यू 0 रखी है तो हमारा x आया है 1300। तो ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे x को पहले 0 पुट कर लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जगह 0 रख देंगे, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। यहाँ से 3y प्लस इज इक्वल टू 1300। यहाँ से x 0 हो चुका है तो 3 को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 1300 डिवाइड बाय 3। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाता है, ये आ जाता है 433.33। ये हमारे पॉइंट आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। अगर हम y को 0 रख देते हैं तो हमारा x वैसे ही आएगा, प्लस यहाँ पे ऐसा से प्लस 3 y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ पे ये 0 हो जाता है तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है 1300। तो यहाँ पे इसका बॉक्स बना देते हैं। तो यहाँ पे x 0 लिया तो y कितना आया है 433.33। चाहे इसको 433 ही लिख दो, पॉइंट के बाद वाला ना भी लिखो, क्योंकि ग्राफ में इतना ज्यादा वो नहीं होता, इसका कोई इश्यू नहीं होता। तो दूसरा आया है y की वैल्यू 0 आई है तो x की वैल्यू कितनी आई है 1300।
तो इस तरीके से हमारी दोनों इक्वेशंस के पॉइंट आ चुके हैं। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे शो करेंगे। तो उससे पहले इसको इरेज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इन इक्वेशन से हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ के लिए हमें यहाँ पे एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये हमारा है एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस तो वाई वाई डैश। हम यहाँ पे देखेंगे 433, 650, 1300, तो हम 500 का गैप इसमें ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 500, 1000, 1500। यहाँ पे आ जाएगा -500, -1000, -1500। यहाँ पे आ जाएगा 500, 1000, 1500। यहाँ पे आ जाएगा -500, -1000, -1500। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि x 0 है, y 650 है। तो y 650 हमारा यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0,650। दूसरा पॉइंट है x 1300 है, y 0 है। तो x 1300 यहाँ कहीं आएगा। यहाँ पे x 1300 है, y 0 है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा x की वैल्यू पहले लिखनी है। तो यहाँ पे हम इसकी एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, और ये लाइन हमारी बनी है इस इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन भी इसके साथ लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 3x + 6y = 1300, इस तरीके से। उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन की ओर चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन में दिया है x 0 y 433। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 433 यहाँ आएगा y पे। तो लिखेंगे x 0 y 433.33। दूसरा पॉइंट है x 1300 और y 0। तो x 1300 हमारा यही होगा और y 0 भी यही होगा। तो ये पॉइंट सेम है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इनको मिला देंगे यहाँ पे। तो ये जो लाइन है वो बनी है इस इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन भी इसके साथ लिख देते हैं, x + 3y = 1300। यहाँ पे भी एक बॉक्स बना देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी दोनों लाइंस आ जाती हैं। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाता है, मतलब दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाती है। तो इस तरीके से हमारा इन पॉइंट से ग्राफ सोल्व हो जाता है, ग्राफ शो हो जाता है, जो कि उसने बैट और बॉल्स की कुछ रिलेशन बताया था, जिससे हमें एक ग्राफ शो करना था। तो इस तरीके से ग्राफ शो हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। मतलब क्या है कि 2 किलो एप्पल लिए और 1 किलो ग्रेप्स लिए हैं, वो दोनों मिला के 160 रुपीज के आए हैं। आफ्टर अ मंथ, एक मंथ के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। मतलब 4 किलो एप्पल और 2 kg जो ग्रेप्स हैं वो 300 रुपीज के हैं। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हम इसको ग्राफिकली ही शो करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं एप्पल और ग्रेप्स की कॉस्ट को। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल = x, रुपीज में होगी कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स = y रुपीज। उसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों की इक्वेशन बना लेते हैं पहले। फर्स्ट इक्वेशन इसमें क्या दी हुई है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल। 2 kg है तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस दूसरा है 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 1y = दोनों मिला के उसने लिए हैं 160 रुपीज के। क्या लिखेंगे 160 रुपीज। तो ये आ चुकी है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर अ मंथ, एक मंथ के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल। 4 kg एप्पल है तो 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स है तो 2y, 2y = ये मिला के आए हैं 300 रुपीज की। ये आ जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को हम पहले क्या कर लेंगे, सोल्व। तो इसको सोल्व करते हैं यहां से, यहां पे कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी ये, यहाँ पे क्या करेंगे x को 0 रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट x =
0। तो x0 आएगा तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पे x0 प्लस y इक्वल टू 160। ये पूरा 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 160। उसके बाद पुट y इक्वल टू 0। अगर हम y को 0 रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस y को 0 रखना है तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 160। तो अब क्या आएगा, ये तो 0 ही हो गया, तो ये 2 जो होगा 2 जो होगा उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 160 डिवाइड बाय 2, ये कट करेंगे तो आ जाएगा 80। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 80। ये आ जाते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट, जिसको हम यहाँ पे एक बॉक्स में लिख देते हैं। x y, x0 लिया तो y हमारा आया 160, और अगर हमने y0 लिया तो x हमारा आया 80। तो उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे अगर हम पुट करें x की वैल्यू 0 तो x का अगर हम 0 पुट करें तो 4 0 प्लस 2y इक्वल टू 300। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करते तो 150, तो यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 150। अब हम करेंगे पुट y इक्वल टू 0, y को 0 रखते हैं तो यहाँ पे 4x ऐसे ही आ जाएगा, 4x प्लस y को 0 रखेंगे तो 2, यहाँ पे 0 इक्वल टू 300। तो यहाँ पे भी ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 300। 4 को डिवाइड करेंगे, अगर हम 4 से इसको कट करते हैं तो आ जाता है 75। तो यहाँ पे इसका बॉक्स बना लेते हैं। x0 लिया तो हमारा y आया 150। तो अगर y0 लिया तो हमारा x आया है 75। तो ये हमारे दोनों इक्वेशन से पॉइंट आ चुके हैं, तो इनको अब हम ग्राफ पे शो कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा। अब हमें पता है कि इसमें हमारे पास क्या है, 75, 150, 160, 80। तो ये हमारे पॉइंट 50 के अराउंड आ सकते हैं, तो 50-50 का गैप ले लेंगे। तो ये हमारा है x एक्सिस, ये हमारा है x डैश, y डैश। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 50, 100, 150, 200। यहाँ पे ले लेंगे -50, -100, -150, -200। यहाँ पे ले लेंगे 50, 100, 150, 200। यहाँ पे रहेगा -50, -100, -150, -200। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं x 0 है, y 160 है, तो y पे 160 हमारा यहाँ आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 0, 160। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, दूसरा दिया है x 80, y 0। तो x पे 80 लेंगे, 80 हमारा यहाँ आएगा, यहाँ 100 से पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे 80, 0। इन दोनों पॉइंट से हम खींच देते हैं एक लाइन। ये जो लाइन होगी वो बनी है फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसके साथ ही हम इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, 2x प्लस y इक्वल टू 160। नेक्स्ट हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में दिया है x 0, y 150। तो हम यहाँ पे लेंगे x 0, y 150, 150 यहाँ पे आए, तो यहाँ पे लिखेंगे x 0, y 150। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, x 75, y 0। तो x 75 ये 80 से थोड़ा सा पहले होगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 75, 0। तो इससे भी एक लाइन खींच देते हैं इसके साथ ही। तो ये लाइन हमारी बनी है इससे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो इस तरीके से ये भी बन जाती है। तो इस तरीके से ये जो लाइन है वो हमारी पैरेलल लाइन बन जाती है, यानी कि ये कभी भी नहीं मिलेंगी आगे जाके। तो इस तरीके से हम उसने एप्पल और ग्रेप्स के बीच में जो रिलेशन बताया था, उससे उसने बोला था कि हमें एक ग्राफ शो करना है। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके साथ ही आपकी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।